तारीफ व तौसीफ। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। मैं आपकी खिदमत में अपना और अपने साथियों का सलाम तो पहुंचा दिया करता हूं, लेकिन मैंने जायजा लिया कि शुक्रिया अदा करने के मामले में मैं भी थोड़ा सा वकील हूं, और जिन लोगों के दरमियान में रहता हूं उनमें भी ये आदत बेदार नहीं की जा सकी। इसकी पता नहीं क्या वजह है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, अच्छी खुशबख्ती का सामान मुहैया करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन तारीफ और तौसीफ के मामले में बुखल से काम लेते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज अभी बन नहीं सका, और हमने इसके बारे में गौर नहीं किया कि तारीफ और तौसीफ भी वाजिब है। कहीं वाजिब नहीं है तो भी की जानी चाहिए, ताकि इंसानों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी और एक यूनिटी पैदा हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आदमी के चले जाने के बाद उसकी तारीफ होती है। अगर आप लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में जाकर देखें, तो बहुत से कुत्बे आपको ऐसे नजर आएंगे जिनके ऊपर मरहूम का नाम, तारीख पैदाइश, तारीख वफात लिखी होगी। फिर उसके साथ साथ तौसीफी कलमात भी होंगे। अब वो बेचारा बाहर निकल कर तो नहीं देख सकता कि कुतबे पर क्या लिखा है। ये तो उसके काम नहीं आया। बेहतर यही था कि उसके होते हुए उसकी कुछ तारीफ व तौसीफ हो जाए, तो उसको कुछ सहारा हो, उसको पता चले कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत तकवीयत अता करने वाले लोग हैं। एक वाकया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबी आए। कुछ सहाबी वहां पहले थे। कुछ नए आने वालों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबी हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और ये मुझे अच्छे लगते हैं। मैं उनसे ज्यादा मुतारिफ तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बहुत दिल वाले हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपने उनसे ये बात कही थी? उन्होंने कहा कि जी मैंने तो नहीं कही थी। कहने लगे फौरन जाइए उनके पीछे और उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहिए, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे प्यारे लगते हैं। तो वो उनके पीछे भागे और जाके कहा कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने जाहिर है मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होगा। हमारे यहाँ कुछ कुछ मोहब्बत की कमी हो रही है। ये नहीं कि हमारे दिलों में नहीं है। मेरी मेरे ख्याल में हमारे दिलों में तो काफी मोहब्बत है। हमारे लोग गीत, लोग दास्तानें बताते हैं। हम बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन जुबान से इजहार नहीं कर पाते। पता नहीं क्या वजह है। और तारीफ और तौसीफ का इजहार बेख्तियार बेसाख्ता होना चाहिए। किताबों की रूनुमाई होती है, तारीफ और तौसीफ की जाती है मुसन्नफ की, किताब की। वो एक तरह से जबरदस्ती की तारीफ होती है। अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए। अब देखिए, किसी ने किताब लिखी है, जैसे कि वो साहिब औलाद हुआ है, साहिब किताब जो हुआ है, तो जो साहिब औलाद हो उसके घर जाकर बधाई तो देनी पड़ती है ना। और बाज औकात तो ये तारीफ और तासीफ आपका सहारा भी बनती है, आपकी मदद भी करती है, आपको महफूज भी रखती है। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो ये कहा करते थे, देखो जब आप होटल में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं और खाना खाएं, और आप किसी वजह से नाराज हों, तो आप बुलाकर होटल के मैनेजर को जो चाहे कह लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाकर उसको जलीलो ख्वार कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन खुदा के वास्ते कभी बैरे के साथ सख्ती से पेश ना आइएगा, क्योंकि अगर आप बैरे से सख्ती से पेश आएंगे तो उसका नतीजा बड़ा खतरनाक निकल सकता है। क्योंकि एक दफा मैंने देखा, यहाँ एक बड़े होटल में दो बैरे अपनी अपनी सेनी जो होती है थाली लिए चौखट के साथ लगे खड़े थे, और एक साहब बड़े जेंटलमैन खाना खा रहे थे। एक बैरे ने दूसरे बैरे को बुलाकर कहा, वो देखो खा गया, खा गया, पता ही नहीं लगा उसको तो। तारीफ व तासीफ इस एतबार से फवायद पहुंचाने वाली चीज भी है। हमारे यहाँ अलबत्ता इसकी बहुत कमी है, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है तवज्जो दी जानी चाहिए। दुकानदार के और ग्राहक के दरमियान शुक्रिया का जो चलन है वो नहीं है। जब आप पेट्रोल लेते हैं तो उस लड़के से जिसने आपका पेट्रोल डाला है, कभी आपने शुक्रिया नहीं कहा, इसलिए कि आप बड़े आदमी हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है शुक्रिया अदा करने की?
क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़े अरसे से हुक्मरानी रही है, बड़े बादशाहों की, फिर कंपनी बहादुर की, और हमने ये तरीक़ाकार और चाल चलन सीखा ही उन्हीं से है। शुक्रिया अदा करने से आदमी खुद मुफर्रा होता है। उसकी रूह पर और उसके वजूद पर, उसकी शख्सियत पर और उसकी फर्दियत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये हमें हमारे बड़ों ने, हमारे उस्तादों ने सिखाया ही नहीं। उनको थैंक यू कहना सिखाया ही नहीं गया। अगर बताया जाता तो हम यकीनन उसका पालन करते। जो हमारे प्रोफेसर था, जिनका मैंने जिक्र किया, वो प्रोफेसर नहीं थे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका है, यानी उस्तादुल सादजा और उस्ताद मुकर्रम थे। यानी प्रोफेसर के ऊपर की डिग्री थी। वो तशरीफ इसलिए लाए थे कि स्टाफ रूम में प्रोफेसर हजरात से मिले और उनको जिंदगी आमोज और जिंदगी आमेज चीजों से रोशनास कराएं। तो वो कहा करते थे कि देखो, ये इंसानों की बात है। जब कभी पौधा भी जमीन से उखाड़ो तो पहले उससे इजाजत लो कि मैं तुम्हें उखाड़ने लगा हूँ और मैं तुम्हारा बड़ा एहतराम करता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें उखाड़ूंगा, तुम्हें अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। मैं जब मिट जाऊंगा, मैं जब खाद बन जाऊंगा, तो तेरी नस्ल के, तेरे खानवादे के काम आऊंगा। ये बड़े लोगों की बात है। तो हमेशा उससे इजाजत लेकर उससे मोहब्बत की गुफ्तगू करके उखाड़ो। और फिर फरमाते थे कि उससे हमेशा ऊंची आवाज में बात करो, मिन मिन करके नहीं, ताकि औरों को भी सुनाई दे कि आप उसकी शुक्रगुजार हो रहे हैं, उसे उखाड़ रहे हैं। धनिया के पौधे, पुदीना है, बेशुमार चीजें हैं। मैंने कहा, सर, कभी मैंने तो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन कभी कभी जब मैं गौर से देखता हूँ तो हमारे मुआशरे में, हमारी मुआशरत में भी कभी कभी ऐसे आदमी मिल जाते हैं जिनके अंदर तशक्कुर का जज्बा होता है। कई साल की बात है, मेरे पास एक साइकिल होती थी जो पेट्रोल से चलती थी, जिसे NSU क्विकली कहते थे, जो मैंने 909 92,535 में खरीदी थी। और वो बड़ी ताकतवर थी, आजकल के मोटरसाइकिल से बहुत आगे निकल जाती थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब पेट्रोल खत्म हो जाता था तो उसे साइकिल की तरह पैडल मारकर चला सकते थे। जर्मनी की बनी हुई थी। मुझे बड़ी मेहरबानी से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने परमिट दिया तो हमने 935 रुपये इकट्ठे कर लिए, साथ कुछ पैसे दिए और खरीदी। ये काफी देर की बात है, 1960-61 की। तो मैं उसको चलाता था, एक दफा चलाता हुआ चला आ रहा था, बड़े फख्र के साथ। बड़ी अच्छी सवारी थी। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि कितना इज्जत वाला आदमी है, उसके पास क्विकली मोटरसाइकिल है। एक दफा मैं आ रहा था तो सेंट्रल जेल के पास एक नौजवान था। उसने मुझे रोका। वो बुशर्ट पहने था, पाँव में उसकी चप्पल थी और पुराने वजह की एक जीन्स पहने हुए था। उसने कहा, जी, मुझे आप जितनी दूर तक भी ले जा सकते हैं ले जाएं। मैंने कहा, ठीक है, आइए बैठिए। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मशकूक सा लगा, तो मैंने कहा, आप यहाँ कहाँ थे? तो उसने कहा, जी, मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था यहाँ से, जेल से। मैं परसों रिहा हुआ था, मगर मैं अपनी चिट भूल गया। पता नहीं क्या चीज थी। मैंने कहा, यहाँ आप कैद थे? कहने लगा, जी हाँ जी, मैं बहुत मशहूर जेब तराश हूँ, गराकट। वो कहने लगा, जी, मेरा इलाका जो है वो मिस्री शाह है। मिस्री शाह एक इलाका है लाहौर का, मैं वहां का हूँ। मुझे पकड़कर उन्होंने जबरदस्ती मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, हालांकि मेरे खिलाफ लोगों की गवाहियां भी नहीं थी। मैंने कहा, तुम गिराकट हो तो सही? कहने लगा, हाँ हूँ तो सही, लेकिन इस मुकदमे में मेरे साथ बेइंतहा नाइंसाफी हुई और मुझे 9 महीने की सजा दे दी। तो मैं 9 महीने की सजा पूरी करके अब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा, फिर तो आप बड़े मुअज्जज आदमी हैं। जब आपने शराफत के साथ, दयानतदारी के साथ ये सारा वाकया सुनाया है, आप बैठे। वो पीछे बैठ गया तो हम चलते रहे। जब हम फिरोजपुर रोड पर वहां पहुंचे, जहां फिरोजपुर रोड आगे जाकर लिटन रोड में तब्दील हो जाता है, तो वो वहां पर जाकर उसने कहा, आप इधर से चलें टेम्पल रोड की तरफ। मैं उधर चला आगे। दरमियान में पहुंचे, उस सड़क पर तो सिपाही खड़ा था, सीटी बजा के रोक लिया। तो उसने कहा,
ये तो वन वे है। मैंने कहा सर यहाँ कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं। उसने कहा नहीं, सरकार का ये काम नहीं कि बोर्ड लगाए, उसका काम हुक्म देना है। सरकार ने हुक्म दिया है, ये वन वे है, तो आप इधर से क्यों आए? मैं तो आपका चालान करूंगा। मैंने बड़ी उनकी मिन्नत खुशामद की कि आप चालान ना करें। वो जो था मेरा साथी, वो भी उतर के खड़ा हो गया। उसने कहा संतरी बादशाह जाने दें, ये क्या है, गलती हो गई हमसे, पता नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ बहस करने की कोशिश की कि आपको बाहर बोर्ड लगाना चाहिए था, आपने बोर्ड नहीं लगाया। उसने कहा बोर्ड लगाना हमारा काम नहीं है, ये किसी और महकमे का काम है, आपको पता होना चाहिए। उसने कहा कि कानून से ना आशनाई जो है वो हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर की कौन सी सड़कें वन वे हैं और कौन सी नहीं हैं। तो मैंने कहा अब क्या किया जा सकता है। काफी बहसों मुबाहिसे के बाद उसने कॉपी निकाली, कार्बन रखा और मेरा नाम पूछ के लिख के चालान करके फाड़ के कागज मुझे दे दिया, और कार्बन अगले कागज के नीचे रख के वो कॉपी जो थी अपनी बुशर्ट की जेब में डाल ली। अब वो जो मेरा साथी था उसको मैं पीछे बिठा के ला रहा था, वो बेचारा जाहिर है बड़े परेशान हुआ कि मेरी वजह से ये हुआ। तो उसने हाथ बांध कर कहा संतरी बादशाह, ये साहब का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है। मैं उनको इस तरफ ले आया था, तो आप इनको खुदा के वास्ते माफ कर दें। उसने कहा नहीं, कानून कानून है। वो मेरा साथी उसके गले लग के जप्फी डाल के फिर खिसक के नीचे पाँव में बैठ गया। पाँव से फिर ऊंचा उठा, फिर उसको दिए खुदा के वास्ते। उसने परे धकेल दिया तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। सिपाही ने बता दिया कि फला मजिस्ट्रेट की अदालत में बुध के रोज हाजिर होना है। मैंने कहा ठीक है। तो जब फिर मैं सवार होकर मोटरसाइकिल चलाने लगा, तो हम दोनों ही बड़े खुशमर्दा थे। फिर उसने कहा मुझे भाटी की तरफ ले चले। मैंने कहा ठीक है, जहाँ चलो, जहाँ चाहो ले चलो, भाटी के बाहर उतार दें, फिर वहां से मैं कोई अपना बंदोबस्त करके चला जाऊंगा। तो जब मैं भाटी पहुंचा तो उसने कहा मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ और बड़ी दीद के साथ मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा मैं आपकी खिदमत में क्या शुक्राना पेश करूं। और फिर जब उसने जेब से निकालकर सिपाही की कॉपी मुझे दे दी, और जिसके ऊपर चालान लिखते हैं ना, उसमें नया कार्बन बना के रखा हुआ था जिसमें मेरे भी चालान की नकल थी, ये आपकी। जब वो जप्पी डाल रहा था उसके नीचे ऊपर हो रहा था। अब गिरा कट भी कमाल का था। उसने कहा जी, मेरी ये यादगार आप रखें, सारे चालान पास रखें। ऐसे ही मुझे ये वाकया याद आ गया। एक आदमी के ऊपर जब किसी ने कुछ छोटा मामूली सा भी कर्म किया हो, उसका एक बोझ पड़ता है। इस बोझ की अदायगी जो है फौरी तौर पर जरूरी है, कर देनी चाहिए। कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, कम से कम शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है जी, सिखाया नहीं किसी ने। अगर हमें सिखा अगर हमें स्कूल में सिखाया गया तो टीचर और स्टूडेंट का जो ताल्लुक है, या बड़ों के साथ है, या कहीं से आपका काम हो गया है, लेकिन इन छोटी छोटी जगहों के ऊपर जहां मैंने देखा है, दुकानों के ऊपर, कभी हम शुक्रिया और किया ही नहीं। अगर हमें ये बात बताई जाए तो हम करेंगे। जैसे हमें अस्सलाम वालेकुम कहना बताया गया है, वो अब भी आप देखते हैं, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ तो आदमी सलाम किए बगैर एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं। वरना आप जाकर देखिए, फ्रांस में खास तौर पर जानते नहीं हैं एक दूसरे को, लेकिन कहते चले जाते हैं, बददस्तूर, बड़ी मोहब्बत, बड़ी दिलजमई के साथ कहते चले जाते हैं। हमारे यहाँ मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का बोझ है, या कोई इसके ऊपर हमारे अंदर जेलसी है या कोई झगड़ा। हमारे अंदर एक बात अलबत्ता है कि आदमी अपने आप को इस मर्तबे का समझता है कि वो कहता है मैं इसका क्या शुक्रिया अदा करूं। मसलन आप सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क पर से गुजरते हुए खाकरोब जो है वो झाड़ू दे रहा है। खाकरोब आमतौर पर अच्छे लोग होते हैं, वह झाड़ू रोक लेता है और आप गुजर जाते हैं, तो आप कभी उसको शुक्रिया मेहरबानी नहीं कहते हैं। हमारे बाबा जी नूर वाले फरमाते हैं कि मुझे खाकरोब से बात याद आई कि जब भी कभी धूल उड़ाते हुए, सड़कें साफ करते हुए खाकरोब या खाकरोबों के ग्रोह के दरमियान से गुजरो तो कभी नाक के ऊपर रुमाल ना रखो।
या हाथ ना रखो, क्योंकि वो भी इंसान हैं जो ये काम कर रहे हैं। और आप नाक पर रुमाल रख के उनकी तजलील कर रहे हैं कि देखो मैं एक बड़ा सुपीरियर आदमी हूँ, मैं एक अफसल आदमी हूँ। जब मैं सांस लेता हूँ तो इस गद में नहीं लेता जिसमें तुम लेते हो। और तो इसलिए वहां से वैसे ही गुजरो। हम चूंकि हमेशा बीच में हुज्जत की बात कोई ना कोई निकाला करते थे, तो हम कहते थे कि हुजूर, हमारे बड़े कहते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहिए, गर्दो गुबार से बचना चाहिए। कहने लगे ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि जब उनके दरमियान से गुजरो तो सांस रोक कर गुजरो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी मुट्ठी बनाकर नाक पर हाथ रखकर गुजरें। उनको इंसान समझें। हमारे लिए ये नया दर्स था कि उनको इंसान समझने की कोशिश की जाए। हमें ये बताया नहीं था किसी ने, क्योंकि हमारा एक ब्राह्मण सिस्टम है जो हिंदुओं से मुस्तार लिया है हमने। क्योंकि ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, ये सिलसिले हैं अल्फा आदमी होने के। एक छोटा होता है और एक उससे छोटा होता है। जबकि हमारे यहाँ ये जो हुक्म दिया जा चुका है आज से 450 बरस पहले के बनी नौ इंसान का एक नफ्स एक आदमी की औलाद है। और अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, ना गोरे को काले पर ना काले को गोरे पर। लेकिन बदकिस्मती से हम इस दर्स के करीब से एक साहिब हाल होने की हैसियत से नहीं गुजरे। सिर्फ इक्तसाबी तौर पर हमने पढ़ा है या किताबों में पढ़ा है, इसी को लेकर आगे चलते रहते हैं। मुझे अपने वो उस्ताद मास्टरों याद आ रहे हैं कि कई दफा छुट्टी के दिन या जब आधी छुट्टी होती थी यूनिवर्सिटी में, तो हम प्रोफेसरान से दरखास्त करते थे कि आप हमको साथ लेकर चलें, और हम आपकी मैयत में घूमना चाहते हैं। छोटे छोटे पहाड़ों के अंदर से लेकर गुजरते एक नाला आता था, एक बरसाती नाला कह लें। उसके ऊपर कोई 15-20 फुट लंबा पुल होगा, पुरानी वजह का, जैसे आपने देखा होगा हमारे शुमाली इलाकों में। तो जब हम उसके ऊपर से गुजरे बातें करते हुए, अटखेलियां करते हुए, गप्पे करते हुए, तो मास्टरों भी हमारे साथ थे। जब हम गुजर चुके उस पुल पर से, तो वो घूमे कहने लगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पुल का शुक्रिया अदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जब भी कभी पुल पर से गुजरते थे या किसी ऐसी मुश्किल औखट घाटी से, तो उसका शुक्रिया अदा करते थे, शुक्रिया जरूर अदा करते थे। मैं उनसे गुजर गुजर रहा हूँ मैं उससे गुजरा हूं, तो उनकी मोहब्बत के ये पहलू और उनकी नरत इतनी खूबसूरत होती थी कि जब वो पलटते थे ना, हाथ उठाते शुक्रिया अदा करने के लिए, जी चाहता कि हमारी राह में ऐसी मुश्किलात आती रहें और मास्टरों हमारे साथ चलते रहें, और वो शुक्रिया अदा करते रहें, और हम उससे सीखते रहें कि शुक्रिया अदा करने के लिए कैसे कैसे रमूज हैं, और उसके कैसे कैसे जाविये हैं, और कैसे कैसे उनके पहलू हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमें बदकिस्मती से बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, वरना हम काफी अच्छे लोग हैं। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं इन लोगों से ताल्लुक रखता हूँ। हम में काफी खूबियां हैं। हम मेहनती लोग हैं, आपने देखा, चाहे घर हम मेहनत ना करें, बाहर जाकर बहरीन, अमेरिका, दुबई में हमने वहां अपना सिक्का कमाल दिखाया है। यहाँ भी बड़ी तेजी से के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क को भी बिल्ड करके रहेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे सियासतदानों ने हमारी एक ही ट्रेनिंग की कि अपना हक हासिल करो और करने के लिए लड़ो और कोशिश करते रहो। किसी ने अपने फराइज की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। अगर आज से, इस तारीख से, यानी 1999 में ये शुरू कर लिया जाए कि कुछ हमारे हकूक हैं, कुछ हमारे फराइज हैं, और ये हम पूरे करेंगे, और फिर हम अपने हकूक मांगेंगे, तो फायदा होगा। मैं भी दबी जुबान में अर्ज करूंगा कि हमारे सियासतदानों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि अगर दी होगी तो दूसरी तरफ ले जाने की दी। अब अगर उनको ख्याल आ जाए और हम पर मेहरबानी फरमाना चाहें, तो हमको फराइज की तरफ भी मुतवज्जो करें। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी तरफ से और सारे व्यूअर्स की तरफ से, कि हम अपने हक अदा करने में भी खुदा के फजल से फराइज अदा करने में भी वैसे ही साबित होंगे जैसे कि हम अपने हकूक मांगने के लिए बेचैन रहते हैं।
اکثر کہا جاتا ہے سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں خرابی نہیں، سسٹم میں بے خیالی ہے، انڈیفرنس ہے۔ اگر آپ یہ پورا تہیہ کر لیں ایک فریم ورک کے اندر اندر میں، آپ ہم سارے وہ، تو پھر وہ سسٹم جو کہ خراب سسٹم ہے وہ رہتا ہی نہیں، اور وہ رواں دواں قافلہ ہوتا جاتا ہے تخلیقات کی طرف۔ لیکن لڑکیاں تو شکریہ ادا کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں یا نوکروں کا بھی کرتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور خواتین و حضرات کا اس سے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو برداشت کیا۔ پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ مزید ایسی ہی باتیں کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔